बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है। आप सभी ने देखा आज जिस तरीके से जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई, इसको लेकर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि दोनों की तस्वीर साफ है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, दोनों साथ हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब एनडीए गठबंधन भाजपा और जदयू सभी घटक दल मजबूती से एक साथ हैं, तो दोनों की तस्वीर लगना स्वाभाविक है। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष परेशान है। बिहार की जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर है, पोस्टर लगाया गया है। यह संयोग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरजेडी की तरफ से ये बोला गया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को फाड़ देंगे। उसको लेकर उन्होंने कहा कि राजद वाले फाड़ देंगे। उनको पता है कि सरकार बनेगी नहीं, तो बोलेंगे तो फिर पूछेगा कौन? उनको पता है कि उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी। बातों को सुनिए। राजनीतिक दल हैं, वो क्यों किए हैं उनसे न पूछिएगा। हम तो कह रहे हैं, अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं। अब इसमें क्या खराबी है? अगर किन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए कि वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करवा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा दें। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे, मैंने वो किस बात से डरते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। आरजेडी कर रही है कि उनकी सरकार आएगी वक्त बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है? अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, फाड़ दे तो फाड़ देंगे। पास नहीं होने बिहार में लागू नहीं होने। अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। स्टेट लेवल और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है दूसरे प्रदेशों में भी, कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नजीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए,
ये वही चेहरे हैं ना, जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, CAA आया था, NRC की बात आई थी, जिसके पास हुए आज 8-10 वर्ष हो गए, यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही भ्रम जाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है, और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है।